बच्चों आज की क्लास में नीट या फिर बोर्ड के लिए 12 बोर्ड के लिए कह सकते हैं, ये 11th का चैप्टर है नीट के लिए। और बोर्ड में तो एक्चुअली 12th का ही सिलेबस पूछा जाता है। नीट के लिए आज हम लोग देखेंगे प्लांट किंगडम का दूसरा लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 2। क्या होगा? लेक्चर नंबर 2 होगा। आज के क्लास में हम लोग नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन देखा था, उसके ड्रॉबैक्स को देखा था। आज हम लोग देखेंगे नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन, दूसरा सिस्टम हम लोग देखेंगे नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल हम लोग देख चुके थे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन बेंथम हुकर एक साइंटिस्ट है जिसने प्रपोज किया। यहाँ पे कुछ बेसिस लिया नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिस, क्या बेसिस होंगे, किस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे? तो बेस्ड ऑन डिफरेंट फील्ड्स ऑन बायोलॉजी। यहाँ पे क्या होगा? बेस्ड ऑन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। क्या क्या फील्ड्स होंगे यहाँ पे मेंशन करेंगे हम लोग। डिफरेंट फील्ड्स में क्या क्या फील्ड्स होंगे? बेस्ड ऑन डिफरेंट फील्ड्स ऑन बायोलॉजी, ऑन बायोलॉजी। क्या क्या फील्ड का यूज़ किया गया है डिफरेंट फील्ड्स में? तो डिफरेंट फील्ड्स में हम लोग देखेंगे, एक तो जो है यहाँ पे पहला जो बेसिस लिया गया, फील्ड लिया गया है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी है ना, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रायोलॉजी, साइटोलॉजी। जितने भी फील्ड हैं, एक्सटर्नल फीचर्स को देख के कर दो, इंटरनल फीचर्स को देख के कर दो, केमिकल एनालिसिस प्लांट का करके प्लांट को डिफ्रेंशिएट करेंगे है ना। एम्ब्रायो को देख के, जैसे फ्लावर है, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रायो, जाइगोट एंड देन एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारी बेसिस लिया है। बेसिस क्या है? बेस्ड ऑन। क्या क्या बेस्ड है? किस बेसिस पे नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन हुआ है? किसके थ्रू? बेंथम हुकर के थ्रू हुआ है। किसके थ्रू? बेंथम हुकर के थ्रू। बेंथम हुकर, बेंथम एंड हुकर कहोगे है ना। बेंथम हुकर साइंटिस्ट है जिसके थ्रू क्या हो गया? क्लासिफिकेशन हुआ है। क्या क्या बेसिस लिया गया है? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, क्या बोल सकते हैं? मॉर्फोलॉजी। दूसरा हम लोग कर सकते हैं एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के। तीसरा, चौथा, ये सब फीचर्स हम लोग देखेंगे। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करेंगे, बाहर से देख के बताएंगे। डिफरेंट प्लांट्स है या फिर सेम है तो एक जगह रखेंगे, डिफरेंट है तो उसको डिफरेंट पोजीशन देंगे। एनाटॉमी के बाद फाइलोजेनी, फाइटोकेमिस्ट्री। क्या होगा? फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री आ जाएंगे। बेसिस ये सब है। एम्ब्रायोलॉजी, लॉजी स्टडी, एम्ब्रायो की स्टडी, फाइटोकेमिस्ट्री। प्लांट में जो केमिकल सब्सटेंस है, फाइटो मीन्स प्लांट, केमिस्ट्री केमिकल सब्सटेंस की स्टडी यहाँ पे होगी। एनाटॉमी है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की यहाँ पे स्टडी होगी। और एक बेसिस है, फिफ्थ में हम लोग बेसिस देखेंगे। यहाँ पे साइटोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो ये सारा बेसिस है जिसमें बेंथम हुकर ने यूज़ किया है। बेसिस क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होगा? तो ये सारी चीज़ों को देख के, बाहर से देख के, एनाटॉमी अंदर कटिंग सेक्शन करके, फाइटोकेमिस्ट्री को देख के, एम्ब्रायोलॉजी, साइटोलॉजी, ये सब देख के यहाँ पे किया जाएगा। अब यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें होगी तो ये चीज़ों को हम लोग मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो मॉर्फोलॉजी है, एक्सटर्नल फीचर्स को देख के क्लासीफाई करेंगे। प्लांट है ना, बहुत सारे होंगे, उनमें से अगर क्लासिफिकेशन करना होगा तो यहाँ पे एक्सटर्नल फीचर्स को देख के मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो मीन्स एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स। उसके बाद एनाटॉमी होगा। एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर। दैट मीन्स जेनेटिक पार्ट्स को भी देख सकते हैं इंटरनली। अगर कटिंग सेक्शन होगी, ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एनाटॉमी की स्टडी होगी तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारा सेल का पार्ट आ जाएगा। न्यूक्लियस के जो पार्ट हैं, जेनेटिक मटेरियल्स है, ये सारी चीज़ें आएंगी। फाइटोकेमिस्ट्री, प्लांट के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस होता है उसकी जो हम लोग बात करते हैं। केमिकल इन प्लांट्स कह सकते हैं, केमिकल इन प्लांट्स, केमिकल इन प्लांट्स
जो केमिकल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइटोकेमिस्ट्री बोलेंगे। उसके बाद हम लोग एम्ब्रायोलॉजी, जहाँ पे एम्ब्रायो की स्टडी होती है, स्टडी ऑफ एम्ब्रायो, स्टडी ऑफ एम्ब्रायो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी एक्चुअली क्या होता है, जहाँ पे स्टडी सेल का किया जाता है, स्टडी ऑफ सेल। तो ये सारा बेसिस यहाँ पे लिया गया है किसमें, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन में, है ना। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है, मॉर्फोलॉजी को देख के, एनाटॉमी को देख के, फाइटोकेमिस्ट्री को देख के, एम्ब्रायोलॉजी को देख के, साइटोलॉजी को देख के, ये सारी चीज़ें बेसिस है जिस बेसिस पे क्या किया है नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन किया गया है। किसके थ्रू किया गया है, बेंथम एंड हुकर। ये दो साइंटिस्ट हैं, दोनों कलीग हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन को इन्होंने क्या किया, प्रपोज किया, बनाया, है ना। यहाँ पे बेसिस होती है नेचुरल एफिनिटीज़ और कह सकते हैं नेचुरल सिमिट्रीज बिटवीन प्लांट्स, है ना। बेसिस बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़। नेचुरल एफिनिटीज़ होती है, सिमिलिटीज़ होती है, एफिनिटीज़, नेचुरल एफिनिटीज़ होती है, या फिर इसको हम लोग नेचुरल एफिनिटीज़ के अलावा कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे नेचुरल सिमिलिटीज़ होती है, नेचुरल सिमिलिटीज़, है ना, किसमें, बिटवीन प्लांट्स, एक दूसरे के बीच में जो होती है, बिटवीन प्लांट्स। इस बेसिस पे क्या होती है, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन किया गया है बेंथम हुकर के थ्रू। ये सारी बेसिस होती, ओके। इससे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन किए थे, वहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया गया था। बट नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन बेंथम हुकर के थ्रू यहाँ पे रिप्रोडक्टिव जो एस्पेक्ट होता है इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, याद रहेगा। गेव मोर इम्पोर्टेंस टू, यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, गेव मोर इम्पोर्टेंस टू more importance to reproductive characters। किसको ज़्यादा दिया गया है, importance to reproductive structure, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर, एज कंपेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर। क्या कर सकते हैं, एज कंपेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, एज कंपेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, ये मोर इंपॉर्टेंस, याद रहेगा। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है एज़ कम्पेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर से ज़्यादा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया। तो ये हमारा था नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन, किसके थ्रू, बेंथम हुकर के थ्रू। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, थर्ड, यहाँ पे देखेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो हम लोग देखेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन, थर्ड, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम, यहाँ पे एंसेस्टर को देखा जाता है, हमारे जो पूर्वज हैं उसको देखा जाता है। उसके लिए फोसिल्स रिकॉर्ड यानी कि एंसेस्ट्री या फिर कह सकते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखा जाता है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन, क्या कहेंगे, बेस्ड ऑन क्या बोलेंगे, फोसिल्स रिकॉर्ड। यहाँ पे फोसिल्स रिकॉर्ड को देखा जाता है ना। कह सकते हैं एंसेस्ट्रल एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को यहाँ पे देखा जाता है। क्या क्या देखा जाता है, एंसेस्ट्रल एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखा जाता है। ये चीज़ यहाँ पे होती है बेस्ड ऑन फॉसिल्स रिकॉर्ड। दैट मीन्स एंसेस्टर को देखा जाएगा, कितने साल पहले,
किस तरह का कैरेक्टर्स, किस तरह के फीचर्स, किस तरह के बनावट होंगे, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाएगा। फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन बोलते हैं जैसे इवोल्यूशन किस तरह से हुआ। जैसे प्लांट के केस में इवोल्यूशन की बात करेंगे तो जैसे स्टार्ट हुआ अलगी से, अलगी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तक गया। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारी बेसिस होती है, क्या होती है फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन में। ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन में अगर देखेंगे जैसे प्लांट की इवोल्यूशन हुई, एंसेस्टर को देखेंगे, है ना, या फिर कहते हैं इवोल्यूशनरी पाथवे, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, या फिर कहते हैं इवोल्यूशनरी पाथवे। तो जैसे अलगी, उसके बाद ब्रायोफाइट्स आए, उसके बाद टेरिडोफाइट्स, और फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, ये इवोल्यूशन हुआ, एंजियोस्पर्म, इस तरह से। तो ये जो है ना फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम है। यहाँ पे सबसे पहले अलगी आए जिसको थैलोफाइटा में रखा गया है, ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये जो हो गया फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन हो गया। ओके। इसके अलावा डिफरेंट फील्ड्स को, है ना, ब्रांच ऑफ फील्ड्स लिया गया बायोलॉजी का, है ना, और उसको क्या किया है, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री वहाँ पे देखा गया है और फिर स्टडी किया है, क्लासिफिकेशन किया है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन। देखो फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फॉसिल्स रिकॉर्ड तो हुआ ही है, एंसेस्ट्रल एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट ब्रांच आएंगे बायोलॉजी का, तो उसको भी यहाँ पे फाइलोजेनी में रखा गया है। एंसेस्ट्रल हिस्ट्री जिसको लिखे, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या फिर एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, क्योंकि हम लोग फॉसिल्स फ्यूल की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे, फॉसिल्स फ्यूल्स। दैट मीन्स हमारे जो पूर्वज है उसकी हिस्ट्री को भी देखेंगे, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री बोलते हैं, है ना। एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करेंगे, पॉइंट इस तरह से हम लोग मेंशन करेंगे, क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम होगा इसके साथ साथ, है ना, यहाँ पे क्या होगा, एंसेस्ट्रल एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इसके साथ साथ कर सकते हैं, क्या कहेंगे, एलोंग विथ, इसके साथ साथ क्या क्या यूज़ किया गया है, एलोंग विथ क्या किया जाएगा, डिफरेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, डिफरेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का यूज़ किया गया है। डिफरेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, है ना, इट ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट्स, इट ऑल्सो टेक इन अकाउंट्स, टेक्स इन अकाउंट, टेक्स इनटू अकाउंट, है ना, फाइलोजेनी, फाइलोजेनी, है ना। फाइलोजेनी कहने का मतलब ही क्या हो गया, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, पूर्वजों की जो हिस्ट्री होगी, क्या होगा, एंसेस्ट्रल, क्या होगा, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, ये चीज़ होगा आपका फाइलोजेनी, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, पूर्वज की जो इस हिस्ट्री होगी। ये जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन, इससे पहले हम लोगों ने आर्टिफिशियल देखा, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन देखा। अभी जो हम लोग फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन देखेंगे, ये एडवांस एंड वाइडली यूज एक्सेप्टेड सिस्टम है। क्या है, एडवांस एंड वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम है, एक्सेप्टेड सिस्टम क्लासिफिकेशन है, याद रहेगा। एडवांस एंड वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम क्लासिफिकेशन है, एडवांस एंड वाइडली एक्सेप्टेड, सबों ने फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन को ज़्यादा एक्सेप्ट किया और ये वाइडली यूज़ भी हुआ। एडवांस, है ना, आर्टिफिशियल एंड देन नेचुरल एंड देन फाइलोजेनेटिक, लास्ट में आया तो एडवांस होगा ही। ओके, यहाँ पे किसका रिकॉर्ड लिया गया है, फॉसिल्स रिकॉर्ड को लिया गया है, इसी बेस्ड है, किसके बेस्ड पे, बेस्ड ऑन फॉसिल्स रिकॉर्ड, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के लाइन है। यहाँ पे दो साइंटिस्ट और थे, इंगलर पेरेंटल और फिर हचिंगसन, ये दोनों ने इसको एक्सेप्ट भी किया, है ना। इनका भी मानना था कि बहुत हद तक ये बहुत अच्छा है, दैट मीन्स इसका जो है एडवांस वर्जन है और वाइडली एक्सेप्टेड है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो साइंटिस्ट की अगर बात करें, साइंटिस्ट इंगलर पेरेंटल और दूसरा क्या है, हचिंगसन। कौन कौन साइंटिस्ट है, इंगलर एंड पेरेंटल, एक तो ये है और फिर एक साइंटिस्ट है हचिंगसन, एक साइंटिस्ट है हचिंगसन,
ये भी जो है ना, ये दोनों इंग्लर पेरेंटल और हचिंसन, इस सिस्टम को, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन को, है ना, वैल्यू दिया, माना, और 2 से ज़्यादा वैल्यू इसको दिया, एक्सेप्ट किया। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन, 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस, डिफरेंट बेसिस क्लासीफाई किया, है ना, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन में। इस तरह से किसने इसको, किसने, इंग्लर पेरेंटल और हचिंसन, इस तरह से स्ट्रक्चर दिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लांट किंगडम का नेक्स्ट पार्ट।